जुल्म के साए में हर दिल उदास व बेहोश है, पर उम्मीद के चिराग कभी बुझाए नहीं जा सकते, फलस्तीन की धड़कन कभी मिटाए नहीं जा सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मदीहा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपकी माँ रोती हुई आपको गले लगाए और पीछे से गोलियों की आवाज आए, और अगर आपका घर टूटकर मिट्टी का ढेर बन जाए, और अगर आपका बच्चा सिर्फ इसीलिए शहीद हो जाए क्योंकि वो एक फलस्तीनी था, क्या आप चुप रहेंगे? नहीं। आज फलस्तीन इसी दर्द से गुजर रही है। वहाँ लोग अपनी जिंदगियों के साथ साथ अपने सपनों को भी दफन कर देते हैं। वो बच्चे जो स्कूल जाने का सपना लेते हैं, उनके स्कूल अब मिट्टी और खून का संगम बन चुके हैं। वो माएँ जो अपने लाल के लिए दुआएं मांगती थी, उनके दुआएं आज सिर्फ और सिर्फ उनके जनाजे को उठाने के लिए होती हैं। मस्जिद, बाजार, हॉस्पिटल, कोई जगह महफूज नहीं है। खून से लिखी है फलस्तीन की कहानी, खून से लिखी है फलस्तीन की कहानी, मगर यह कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के अक्सर हुक्मरान भी चुप हैं, लेकिन हम यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम चुप रहने वालों में से नहीं। हम उनका दर्द महसूस करने के लिए हैं, हम उनकी आवाज़ बनने के लिए हैं, और हम उनको ये वादा करने के लिए हैं कि उनकी चीख जब तक सुनाई देगी जब तक इंसाफ ना होगा। अब मैं अपना भाषण ये कहकर ख़त्म करना चाहती हूँ। खून से रंग गई है फलस्तीन की ज़मीन, हर कोने में गूंजती है मासूमों की आहें। खून से रंग गई है फलस्तीन की ज़मीन, हर कोने में गूंजती है मासूमों की आहें, मगर जुल्म का हर साया मिटा जाएगा एक दिन, और आज़ादी का सूरज फिर से चमकेगा एक दिन। ऐ जालिम तू चाहे कितने भी जुल्म कर ले हम पर, ऐ जालिम तू चाहे कितने भी जुल्म कर ले हम पर, हमारी मदद करने के लिए सिर्फ हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलबिशा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ ऐसी ज़मीन जिसका नाम है फलस्तीन। ज़मीन जो कभी अमन की मिसाल थी, जहाँ बचपन की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ रूह को छू जाने वाला दर्द है, आंसुओं की बरसात है। फलस्तीन की मिट्टी में न सिर्फ मिट्टी की खुशबू है, बल्कि हजारों साल की कहानियाँ और सपने और रूह को छू जाने वाले जख्म भी है। ये वो जगह है जहाँ हर पत्थर में दर्द है, जहाँ हर छोटी सी आवाज़ रोशनी की तलाश में है। बचपन के ख्वाबों को तोड़ दिया गया, माँ की गोद में अब सिर्फ गम बचा है। हर एक घर में अब खुशी नहीं रही, यहाँ एक ही दर्द का साया है। जिन्होंने कभी खुले आसमान के नीचे खेलना चाहा, लेकिन उनके सपने चूक गए हैं सर्द हवाओं में। हम उन फिराकन की बात कर रहे हैं जो अपनी जमीन से दूर कर दिए गए। हम उन नन्हे बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें अपनी खुशी छीन ली गई। हम उन आवाज की बात कर रहे हैं जो सदियों से रोती हुई इंसाफ की पुकार कर रही है। ये दर्द सिर्फ फलस्तीन का नहीं, ये दर्द इंसानियत का है। जब एक माँ अपने बेटे की लाश अपनी गोद में लेती है, जब एक बच्चा अपने घर से बेघर होता है, तो पूरी दुनिया की रूह जलती है। और फिर भी इस दर्द के बीच एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण, एक दिन सब कुछ बदलेगा, जब ये जमीन फिर से अपनी असली रूह में झूमेगी, जब हर घर में खुशियाँ रोशनी चमकेगी, जब हर बच्चे की मुस्कान वापस आएगी। हमें याद रखना होगा कि फलस्तीन सिर्फ एक जगह नहीं, वो इंसानियत की पहचान है, वो एक आवाज़ है जो कभी खामोश नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, अपने दिलों में फलस्तीन का दर्द रखो, उसकी आवाज़ बनो, हक के लिए खड़े रहो। तब तक उस दर्द को समझना होगा, महसूस करना होगा, और अपनी छोटी छोटी खुशियों से एक बड़ा फर्क लाना होगा। फलस्तीन, हम तुम्हारे साथ हैं, हर दर्द में अपने दिल में महफूज रखते हैं, हर आंसू को अपनी आंसू से मिलाते हैं, और हर लम्हा तुम्हारी आज़ादी का इंतजार करते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शायरी से करना चाहती हूँ।
दिलों में बस एक ही आवाज है, दिलों में बस एक ही आवाज है, इन जुल्मों के बीच भी उम्मीद का राज है। हर आंसू के पीछे एक कहानी छुपी है, हर खामोशी की एक चीख होती है जिसका नाम है फलस्तीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।